कुरीतियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दूर करके महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देकर उनको बराबरी का दर्जा देने का काम किया। मैं तो महिला शक्ति से कहना चाहूँगा, इस देश की महिला शक्ति चाहे वो किसी भी जात धर्म की है, उसको उतर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए सड़क पर आना चाहिए। और इंग्लैंड जैसे देशों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैचू लग रहे हैं। जैसे गृह मंत्री के जैसे पद पर रहते हुए जो बहुत ही क्या कहेंगे प्रतिष्ठा का पद है, इस देश को आडंबर में और पाखंड की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसकी आज़ाद समाज पार्टी घोर निंदा करती है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश में महिलाओं के स्तन पर टैक्स लगाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को शूद्र पशु और उसकी कैटेगरी में खड़ा किया। भरी संसद में अंबेडकर को लेकर अमित शाह द्वारा एक बयान दिया गया था, जिसके बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। हमारे साथ बातचीत करने सतपाल चौधरी जी। देखिए, बिल्कुल घृणित मानसिकता वाला बयान है। जिस तरह से गृह मंत्री के जैसे पद पर रहते हुए जो बहुत ही क्या कहेंगे प्रतिष्ठा का पद है, पूरे देश की जिम्मेवारी जिस आदमी पे है, वो आदमी इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बयान दे रहा। जिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खासकर महिलाओं के लिए और 85% जो वर्ग है इस देश का, उसके लिए उन्होंने आज़ादी दिलाई, उसको अधिकार दिलाए, हक दिलाए, उनके बारे में इस तरह की घृणित मानसिकता देना। और भारत का जो संविधान है, उस संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कुछ भारत को दिया, वो पूरी दुनिया उसकी सराहना करती है। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैचू लग रहे हैं। और यहाँ उसी व्यवस्था को देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश में महिलाओं के स्तन पर टैक्स लगाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को शूद्र पशु और उसकी कैटेगरी में खड़ा किया। ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये उसी मानसिकता के लोग हैं। ये उसी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने शिक्षा को बैन किया, खासकर महिलाओं की शिक्षा को, जिन्होंने एससी के लोगों के आगे हांडी और पीछे झाड़ू बांधी। ये वही लोग हैं और उसी तरह का समाज ये दोबारा बनाना चाहते हैं। इसलिए आज पूरे देश में उबाल है। इन लोगों ने 2 अप्रैल को देख लिया, जब आरक्षण को ख़त्म करने की बात की। इस देश का दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन भारत के संविधान पर आँच नहीं आने देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टिप्पणी पर की गई टिप्पणी पर बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे। हर हालत में आंदोलन होगा और अमित शाह को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को और इस देश के सभापति के मौजूदगी में ये हुआ, राज्यसभा के सभापति की मौजूदगी में हुआ, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जाट समुदाय से। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणी करके बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों को, पूरी दुनिया के करोड़ों, लाखों करोड़ों अनुयायियों को इन्होंने ठेस पहुँचाई है, उनकी भावनाओं को। और जिस तरह की आडंबर भरी, पाखंड भरा बयान है कि 7 जन्मों तक स्वर्ग देख लेते। स्वर्ग तुमने देखा है क्या? तुम जाके देख लो, बता दो स्वर्ग की परिभाषा क्या है। मरने के बाद किसी एक आदमी ने आके बताया हो धरती पर आके कि मैं स्वर्ग में हूँ। तो ये लोग जिस तरह इस देश को आडंबर में और पाखंड की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसकी आज़ाद समाज पार्टी घोर निंदा करती है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संसद में भी उसको उठाया है और उनका बयान भी है। और हम लोग जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक सड़क पर हम लोग आंदोलन करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा बयान दिया गया है कि नहीं, मेरा जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? नहीं, तोड़ मरोड़ नहीं, वो तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इतना नाम अंबेडकर अंबेडकर चिल्ला रहे हो, इतना नाम भगवान का लो। तो वो यार, एक इस देश में अल्लाह भी है, अल्लाह को मानने वाले लोग भी हैं, गुरु साहब को मानने वाले लोग भी हैं, ईसा मसीह को मानने वाले लोग भी हैं। आप एक ही समुदाय की बात करोगे, जैन समाज के लोग भी हैं जो महावीर जी को मानते हैं। आप एक समुदाय की बात करोगे सत्ता में रहते हुए। इन्हें शर्म आनी चाहिए और इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। सफाई से काम नहीं चलेगा। ये सारे लोग जो डैमेज कंट्रोल करके सफाई दे कर रहे हैं, इनकी भावनाओं को, इनके विचारों को, इनकी मानसिकता को इस देश के आदमी समझ चुके हैं। अच्छा, अब जगह जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लगातार आवाजें उठ रही हैं। हाँ, हम भी कल परसों करेंगे और सब जगह पूरे देश में होगा। इसमें बवाल मचेगा, क्योंकि बाबा साहब खासकर महिलाओं को, यदि महिलाओं को ज़िंदगी देने का काम किया, उनको शिक्षित बनाने का काम किया, उनको पर्दे से बाहर लाने का काम करा, उनको स्तन टैक्स से माफ़ी दिलाई है। कितनी देवदासी जैसी प्रथा इस देश में रही है कि जहाँ छोटी छोटी बच्चियों को मंदिर में रख के उनके साथ रेप किया जाता था। इस देश में स्तन पर टैक्स था कि स्तन आप ढकोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह की तमाम
कुरीतियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दूर करके महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देकर उनको बराबरी का दर्जा देने का काम किया। मैं तो महिला शक्ति से कहना चाहूँगा, इस देश की महिला शक्ति चाहे वो किसी भी जात धर्म की है, उसको उतर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए सड़क पर आना चाहिए। क्या लगता है आपको इस बयान को देने का मकसद क्या रहेगा? मकसद तो यही है भाई, उनका तो मकसद यही है, बांटो ना बांटो। ये जो उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे, ये बटेंगे कटेंगे उनके लिए नहीं है, ये खुद बांटते हैं लोगों को और बांट के फिर काटते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं 85% आवाम से कि आप बटोगे तो आप कटोगे, ये नहीं कटेंगे, आप कटोगे। इसलिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और ऐसी सरकार को सत्ता से जो अहंकार में, जिस सत्ता के बल पर वो अहंकार में इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनसे उस सत्ता को छीनना पड़ेगा, तभी जाके इस देश को मुक्ति मिलेगी। कांग्रेस की प्रियंका गांधी एक बांग्लादेश के समर्थन में खड़ों बैग लेकर पहुंची थी, उसके बाद से बवाल जगह जगह पर देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। देखिए, ये तो छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन अपने आप ये क्या कर रहे हैं, क्या कुकर्म कर रहे हैं, वो इन्हें नज़र नहीं आता। इनके कुकर्मों पे अब सारा विपक्ष जो एकजुट है और सारा इस देश का जो 85% आवाम है वो एकजुट है और इनकी इस बयान की घोर निंदा कर रहे हैं, इनके कृत्यों की घोर निंदा कर रहे हैं। इस देश को जिस तरह ये पाखंडवाद की तरफ, आडंबर की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसकी निंदा की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं मानते हैं इसका हट जाना, कहीं ना कहीं इनको भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। ये तो ईवीएम है, ईवीएम हटा दो। अभी देखो संसद में क्या हुआ, संसद में चोरी हो गया ईवीएम से, वोट गोलमोल हो गए सांसदों के। जो बिल ये लेके आए थे एक देश एक चुनाव का, उसमें फिर जो पर्ची से करानी पड़ी। तो ये तो अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि किस बेईमानी के दम पे ये लोग सत्ता में बने हुए हैं। तो ये थे सतपाल चौधरी जिन्होंने बताया अगर अमित शाह अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगते तो इसी तरह उनका विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मैं कासिफ खान।